हाँ मैं वही कह रहा था, इसको वो इनको भी लोकल अथॉरिटीज को भी और आर्टिफिशियल को भी ऐड कर लेना उसी के अंदर आगे, वही फर्म और उनके अंदर एओपी बीओआई ऐसे को स्लैश डाल के लिखते रहना, फर्म स्लैश एओपी बीओआई लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, फिर नीचे लिख देना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाला यस और नो, रेजिडेंट और नॉट। और अब इस पे ये देखते हैं कंपनी का तुमने क्या देखना है, वही रेजिडेंशियल स्टेटस एक ही याद रखना, अगर वो इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, ऑलवेज रेजिडेंट के आगे बनेगी। और फिर उसका अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है, ईयर के अंदर है और वो क्या है इस ईयर के अंदर, इन दैट ईयर इंडिया में मानी जाएगी वो, मतलब रेजिडेंट मानी जाएगी। और प्लेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, वेयर की मैनेजमेंट वही कमर्शियल डिसीजन, जैसे एचयूएफ में हमने चेक किया था ना, जहाँ मेन कंट्रोल होता है, सेंटर पॉइंट होता है एंटिटी का, जहाँ से मतलब सब्सटेंस में डिसीजन लिए जाते हैं, सिग्निफिकेंट मतलब सब्सटेंस में लिए जाते हैं, मतलब मेन इंपॉर्टेंट वहाँ वो होता है उसका की एंड मैनेजमेंट, मतलब वो माना जाता है उसका। तो इसका चार्ट देखते हैं इन्होंने कैसे बना रखा है, फिर देखते हैं अगर ये सही है तो। इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी, यस। तो रेजिडेंट पोएम चेक करो, हाँ ऐसे ही बना लो इसको भी। और पोएम के आगे ऐसे नीचे ऐसे एरो डाल के यहाँ पे ऐसे लिख दो, पोएम के आगे क्या लिख दोगे कि क्या की, और मैं ये लिख रहा हूँ ये वाली लाइन, की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन, और उसके आगे ऐसे प्लस डाल के लिख देना सब्सटेंस में होने चाहिए वो। अगर तुम ऐसे नोट्स बनाते रहोगे ना सीए फाइनल में भी तुम्हें बहुत ही हेल्प करेंगे आगे, टैक्स अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो टैक्स तुम इससे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो अपना वापस। इसको बना लेना इस चार्ट को, मतलब इन चार्ट्स को बना लोगे ना, देखो 3 चार्ट के अंदर तुम्हारा एक एक पेज के अंदर चैप्टर कवर हो गया मोस्टली तुम्हारा, 70-80% है। बाकी तो स्कोप की इनकम है, स्कोप का भी चलो है वैसे तो 60-70% के आसपास कवर हो गया तुम्हारा ये चैप्टर आधा तो। अब चलते हैं नेक्स्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब स्कोप क्या है वही हमें सबको पता है, रेजिडेंट के लिए क्या होती है, सारी हर इनकम टैक्सेबल होगी, कौन सी, रिसीव्ड और डीम ग्लोबल टू बी इनकम। रिसीव्ड। हाँ ग्लोबल इनकम, एक्रूज और अराइज डीम टू अराइज इन इंडिया, और आउटसाइड इंडिया वाली भी, चाहे रिसीव हुई हो चाहे ना आई हो, मतलब इंडिया के अंदर मतलब वही लाई हो कि ना लाई हो। और आर एन आर के लिए वही थी एक कि, एक यहाँ पे लिख देखते हैं इसमें कैसे लिख रखा है, कंप्यूटेशन ऑफ बट नॉट स्टेटेड अबव एक्सेप्ट इनकम आउटसाइड इंडिया इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन इनकम। वही लिख रखा है अगर एक्रू और आउटसाइड इंडिया हो रही है तो क्या नोट कर इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कंट्रोल और बिजनेस से हो रही है तो उसको हम इंक्लूड कर देंगे, अगर इंडिया में सेटअप या फिर वो लिखा है प्रोफेशन और है तो हम कर देंगे इंक्लूड इसको। बस ये हो गया। नॉन रेजिडेंट के लिए बस खाली फर्स्ट 2 पॉइंट होंगे ये बस, डीम्ड और वही एक्रूरराइज और ये वही डीम टू एक्रूरराइज। इस पे अगर तुम चार्ट बनाना चाहो तो तुम कैसे बना सकते हो, लेट थिंक थोड़ा बढ़िया सा चार्ट जल्दी से। ऊपर तुमने क्लिनिक दी तो, हाँ तो मैं ना इसको ऐसे लिख सकते हो देखो, कि जैसे यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन मतलब जैसे वो थी डीम टू रिसीवर राइज, यहाँ पे तुमने वो एक्रूअल राइज लिख दिया, और यहाँ पे तुमने वो मतलब जैसे ग्लोबल इनकम लिख दी। अब देखो अब तुम नीचे इसके जैसे ये मतलब ऐसे टिक लगाते जाना, जैसे इसके लिए टिक हो गया, मतलब जैसे 3 टिक हो गए, ये और ये किसके लिए होगा, आर आर ओ आर के लिए लिख देना, आर ओ आर लिख देना इसके आगे। फिर अब जैसे अगर तुमने क्या है ये मतलब ये एक्रूरराइज, डीम टू एक्रूरराइज, ये तो सबके अंदर ही टिक मार्क होंगे। अब यहाँ पे देखो तुम ऐसे लिखना ना, क्रॉस भी और राइट भी, और क्रॉस के लिए तो तुम लिख देना, लेकिन राइट के लिए एक्सप्लेनेशन लिख देना क्या चीज होती है, कि वो अगर बिजनेस सेटअप हो रखा है तो ठीक है, मतलब बिजनेस इंडिया से अक्रूवेबल लिख रखा है तो वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर। अगर सीधा क्रॉस लग रहा है यहाँ पे तो सीधा वो क्या बन जाएगा, एन आर। हाँ बस ऐसे इसको चार्ट बना लेना तुम, ये भी तुम्हारा एक छोटे से उसमें कवर हो जाएगा बहुत। अब इसमें क्लैरिफिकेशन देखते क्या चीज थी ये, एक सेकंड। लाइबिलिटी टू इनकम टैक्स नॉन रेजिडेंट क्या लिख रखा है उसको, अगर रेम्यूनरेशन का मिल रही है एनआरई अकाउंट के अंदर, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सी फेयरर्स rendered outside India on a foreign going ship,
with Indian flag or foreign flag and received into NRI bank account and shall not be included in the total income। इसको भी तुम लिख लेना, ये देखो पेपर में भी तुम्हारी ये भी चीज आ सकती है, ये तो लिख लेना इसको। ये मेरे को थोड़ी इंपॉर्टेंट लग रही है इस बार के लिए, मेरे को आ भी सकती है क्योंकि अब देख लो। तो इसमें तुम इसका ऐसे लिख मतलब क्या देना, हुआ क्या भाई? लिख, हाँ देखो, अगर नॉन रेजिडेंट ये जो सी पेयर है, जैसे अगर उसको कोई सैलरी मिलती है, वो किस लिए मिलती है सैलरी, देखो ऐसा इसको रीड करो, देखो इफ मतलब इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, मतलब अगर कोई सैलरी रिसीव हो रही है किसको, इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा यार, ये ज्यादा हो गया, एक सेकेंड नॉन रेजिडेंट सी फेयरर, जहाज। रुको। हाँ हाँ, अगर जैसे जो नॉन रेजिडेंट सी फेयर मतलब जो सी के अंदर मतलब ट्रैवल वगैरह करते हैं, क्या अगर उन्हें क्या रिसीव अगर मिलती है इनकम बाय वे ऑफ सैलरी होती है, तो वो भी किस लिए, अगर उन्होंने सर्विस जो रेंडर की है फॉरेन गोइंग शिप के अंदर, मतलब जैसे कोई अगर कोई फॉरेन मतलब बाहर को शिप जा रही है, अगर वो नॉन रेजिडेंट सी फेयर है, अगर उसे कोई इनकम मतलब सैलरी मिल रही है, और सैलरी कब होती है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और उस क्या फॉरेन गोइंग शिप है उसके अंदर चाहे इंडियन फ्लैग हो चाहे ना हो, अगर उसे अगर क्या कहते हैं रिसीव होती है एनआरआई बैंक अकाउंट के अंदर, एनआरई, और वो क्या है उसका इंडियन बैंक अकाउंट है, मतलब अगर मान लो कोई एम्प्लॉय ने कंडीशन आ दी मतलब इंडिया में बैंक होना चाहिए, तो वो इंडिया में उसको बनाना होगा, एनआरई बैंक अकाउंट बना लेगा वो। तो जो भी उसे सैलरी के रूप मतलब क्या इनकम बाय वे ऑफ सैलरी होगी ना, कल इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, वो उसकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, क्योंकि तुम इसको ऐसे कर सकते हो, डीम टू एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट, मतलब लॉजिक समझ सकते हो कि वो एक्रूअराइज आउटसाइड इंडिया हो रही होगी। मतलब इंडिया के नॉन रेजिडेंट सी फेयरर ने अगर फॉरेन गोइंग शिप में फ्लैग इंडिया का लगा या फॉरेन का लगा हो, अगर इंडिया में अकाउंट मेंटेन कर रखा है एनआरई एनआरई के, बैंक मतलब अकाउंट, एनआरई नॉन हाँ रेजिडेंट, नॉन नॉन रेजिडेंट, हाँ रेजिडेंट वाला, और सैलरी मिल हाँ रही है, तो वो उसको टैक्सेबल नहीं है। हाँ, सैलरी टैक्सेबल मतलब नहीं होगी उसकी। इनकम में नहीं है, बस इतनी सी बात है। हाँ भैया चलो, बैंक जो है वो इंडिया में होगा, एनआरई बैंक अकाउंट। हाँ ये देखो विद इंडियन इंडियन बैंक का मतलब इंडिया में बैंक होगा ना, उसके अंदर बना रखा होगा उसने इंडियन बैंक। ठीक है। इंडिया में हाँ नॉन रेजिडेंट का यही बैंक अकाउंट होता है, एनआरई बैंक अकाउंट। चलो, इन्होंने भी वही बना रखा है। चलो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, चलो बैठ के, चलो सारे सोल्व करो, फिर अभी मैं क्वेश्चन इसमें एडिशंस वगैरह करेंगे। अब तुम इसको सोल्व करना खाली ये वाला, क्योंकि रेजिडेंट में तो सारी चीजें कर दोगे, और ये वाला बस खाली इसका आंसर चाहिए मुझे, फिर मैं टैक्स लायबिलिटी भी पूछूंगा फिर आगे। लेट मी नो। Firstly, we'll do module question, then I will give my questions. Okay, Radhika is getting 21,000. Okay, let me also take. Shruti is getting same answer. Aruna also same. Anshika same 21K. Mudit bhai left only. आ गया मुदित का भी करेक्ट आंसर 21,000। वही इंडियन कंपनी से हो रहा है तो वो एक्रूअराइज इंडिया में माना जाएगा। सेकंड पॉइंट आउटसाइड इंडिया। थर्ड पॉइंट रेमिटेंस का है। रेमिटेंस का पॉइंट लिख लेना, रेमिटेंस अगर हो रही है तो नॉट टैक्सेबल। इसका नोट भी देखते हैं अब इन्होंने कैसे प्रेजेंट, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखना तुमने कैसे करनी है इस क्वेश्चन की, अगर क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे ही आते हैं, ऊपर ऐसे रेजिडेंशियल स्टेटस दे देगा तुम्हें वो, मतलब कैलकुलेट मतलब वो बनाना होगा कि तुम्हें कैसे किया है, या तो वो दे देगा या बताना मतलब होगा, फिर ऐसे वो 3 4 5 ऐसी इनकम दे देगा, अगर या तो वो पूछ लेगा लास्ट में टोटल इनकम पे खत्म कर देगा बस, नहीं तो वो इसके आगे बोलेगा टोटल लाइबिलिटी भी निकालो, और यहाँ पे फिर अमाउंट थोड़ी बड़ी कर देगा वो,
वहां पे ध्यान से करना, जैसे अगर हमने पेपर वाले क्वेश्चन पे किया था कि वो 2 लाख किस में से शॉर्ट टर्म में से करनी है, अगर नॉन रेजिडेंट दे रखे है ऊपर, वो सारी चीजें केयरफुली सोल्व करना उसको। अब इनकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। अब तुमने ऐसे लिखना है कंप्यूटेशन, वही ऊपर कंप्यूटेशन, ये हर क्वेश्चन में लिखना है जो भी तुम कर रहे हो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ डैश असेसी फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ दिस या प्रीवियस ईयर, जो भी तुम असेसमेंट ईयर लिखना है, वैसे कोशिश करना असेसमेंट ईयर। फिर ऐसे अब तुमने ऐसे लिखना है, ऐसे साइड में इसका पॉइंट लिख दिया और इसका फिर यहाँ पे वो अमाउंट लिख दी जो भी हुई। अब देखो इसने कैसे लिख रखा है, नोट 1 बिलो, नोट 2 बिलो। अब इसका नोट 1 देखते हैं इसने कैसे लिख रखा है। It has been the rental income as gross value of the, ठीक है, has been provided in net income statement, ये तो ROR के लिए कर रखी है, वो उसको मिल जाएगी। और एग्रीकल्चर इनकम का इसने वो दे दिया कि 10-10-10-1 के अंदर एग्जाम है ये। चलो ये तो हो गया। अब एसएससी क्या है इसके अंदर, चलो इसका एक क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ साथ के साथ ही इसका एक। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वो एक आता है। एक सेकंड, बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे इसको हम। अब शॉर्ट टर्म तक करिए। तो ये सेम रहने दो, बस अमाउंट चेंज कर देते हैं। अमाउंट भी सेम, ठीक है। चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं। हम्म, चलो रुको, एक सेकंड छोटा ये इसको नॉर्मल एसटीसीजी कर, वो कर लेना। हुआ भाई, नॉर्मल, हुआ चेंज? हाँ अरे हाँ, नॉर्मल एसटीसीजी। नहीं बता देना, फिर मैं क्या अमाउंट फिर उस हिसाब से निकालू। एक ही ठीक है, 875। अब ठीक है चलो। हम्म, रुको रुको रुको, ये लाइन हटाने दो एक बार, ये वाली ऊपर ऊपर से करो तुम इतने में। स्टार्ट। हाँ तुम करो ऊपर से, मैं नीचे वाला कर रहा हूँ, इस बार ये लाइन हट जाएगी। अब ठीक है चलो करो। और ये भैया क्वेश्चन है पहले आर ओ आर और आर एन ओ आर, तो मेरे को टैक्स ठीक लाइबिलिटी है। निकालनी है इसकी। पहले आर ओ आर के अकॉर्डिंग निकालना है इसकी टैक्स लाइबिलिटी। और एक मैं नीचे से, चलो तुम ऊपर करो। हो गया? हाँ तुम ऊपर से करो इतने में एक बार।
स्टार्ट तो करो क्वेश्चन को, रीड करना जितना भी है तुमने करना है। निकालना क्या है भाई इसमें? टैक्स लायबिलिटी आएगी, एक बार तुम ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ो, इनकम निकालो, मैं नीचे से एक इनकम हो जाऊंगा। अच्छा टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है ना? हाँ करेक्ट। आवाज से कम आ रही, ठीक है ओके ओके। हेलो हाँ ओके अब सही, हाँ अब सही आई, अब सही आई। हाँ, वो माइक नीचे हो गया था ना, टाइप कर रहा था मैं। मैं वही वही कह तो रहा हूँ फिर कि आवाज अपनी साइड से बात कम नहीं हुई थी। कोई नहीं कोई कैलकुलेटर wait, let me give the 21,000 21. Okay, schedule income received, or what was the figure? Now solve completed. बस वो देखो किसके लिए निकालनी है भाई टैक्स लाइबिलिटी? ROR, RNOR की NR? हाँ वो भी आ रहा है अभी, तीनों केस क्या आएंगे। चीज? चलो तीनों निकालो, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है फिर तीनों निकाल। पहले हाँ, फर्स्ट ROR, सेकंड RNOR, थर्ड NR। एक एक करके निकालना पहले सारे, ROR का जब तक निकालो। बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है आज का। So Radhika is getting the answer good. Radhika, speed is good. Let me also check whether your answer is correct or not. Radhika, calculate the answer, but don't post in the chat box. Calculate in your yourself. Okay, Radhika and
Aruna getting the same answer. Okay. Sorry. LTCG और कैजुअल इनकम इंडिया में ही मानेंगे ना? Yes, yes, in India. Let me ठीक also है। clarify again. Okay. In India. अरे सारा ही इंडिया में है, कहीं एक को मार लो। Both in India. Both in India. Where are the others? Your answers are not coming. Only Radhika and Aruna getting the answer in time. भैया RNR का RNR का भी लिख दूं? अपने उसमें निकाल के रख लो बस एक बार। वो तो निकाल लिया। बढ़िया स्पीड, गुड स्पीड राधिका। रियली गुड स्पीड। एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगी, एमसीक्यू सॉल्व करने में स्पीड। Okay, so time limit of for first question is end now. For second answer now. भाई Now नेट second टैक्स लाइबिलिटी निकालनी थी ना, टैक्स लाइबिलिटी। question I have given, I will not tell. नेट नहीं है। ठीक है। Okay. Mudit 51490 for the second part. Okay. Ten seconds more. 10-15 seconds for second part. I have to discuss the answer also. Last 15 seconds to go. 10, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and time up. Third part answer now. Okay, so Aruna typed same answer. Okay. Radhika 4900 for both. Aruna 322404 for both. Mudit, you also say 51490 for both. And our nil. Nil, okay. Nil. That's strange. Okay, last 22 seconds remaining for this.
15 seconds remaining now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, and time up. Okay. अरुणा 5, अनुशिका सॉरी, एक डाउट है मुझे। डाउट, चलो एक बार पहले डिस्कस करते हैं, एक देखना क्या पता डिस्कशन के बाद सोल्व हो जाए। ओके, लेट्स सोल्व फॉर द ROR. For ROR, everything is taxable. 215 also, 10,000 also, 275. But from 275, you have to deduct 30% standard deduction. 192500. Correct. Dividend also 9,000 fully agriculture income taxable in the head income from other source. 175. हाँ, ये टैक्सेबल होगी ना आउटसाइड इंडिया। Correct. Or LTCG 50,000. So what is the total income you have got? Let me also write in this. मेरी 7,500,000 आई। 7,500,000. Who was saying? Wait. Anshika, 7,000. 5,500. 1500 आ रही है मेरी। मेरी यही आई 7,500,000। 7,500,000. भैया एक बार 7, बताना, मेरे तो 1,500,000। 6,1500 आ रही है। क्या कौन बोला ये आंसर एक बार? मैं राधिका 6 7 into 1,500,000। हाँ, 7 to Same 1,500,000. कैजुअल 7 इनकम to वो 1. 0। Received भैया रिपीट 1,500. casual income received written in the question, so you have to gross up, divide by हाँ जी नहीं आई। 0.7. yes. नहीं टोटल समझ गए। 1,20,000 नहीं लिखा था मैंने। हाँ, तो फाइनल आएगी Okay. मतलब 7,21,500 आ रही है ना। हाँ अंशिका तुम्हारा क्या आया? भैया मेरा आया 7,500,000। मैं कह रही हूँ टोटल कितनी आई वो पूछ रही हूँ। हाँ, देखिए एग्जैक्ट करेक्ट जो है। that's the correct answer. Total income and tax liability on this is, so you have to firstly compute casual income tax liability on 70,000, that is 30%, 21,000. Correct. Then on LTCG 50,000 into 20%, 10,000. So you have to write like this also. Wait. Firstly, casual income 70K into 30%, that is 21K. And then second, LTCG means 10,000. 70K, that 50K, that is 10,000. Then any special rate income is not there. Then compute as per the slab rate. Means okay. Then slab rate use, slab rate लगा देना आगे, बस ऐसे कर देना इसको। तो यहाँ पे तो इसका आंसर आया था, Radhika and Aruna was correct in this answer. What was their answer? 66,350. After rounding, open the section to 88B. हाँ इसमें पीछे 2 आ रहा था मेरे, शायद मेरे को याद नहीं है। राउंड ऑफ था 288B के अंदर। So second part, what was the answer? What was the total income? इसमें एक डाउट है मुझे, सी वाले पॉइंट में डिपॉजिटेड इन मतलब बैंक इन इंडिया, तो रेमिटेंस हुआ या फिर मतलब क्या होगा? डिपॉजिट इंडिया बैंक में डिपॉजिट करवाया उसने। हाँ प्रॉपर्टी लंदन में है,
उसने हाँ। इंडियन बैंक में डिपॉजिट करवा रिसीव्ड दिया, होगा ना। रिसीव्ड इन इंडिया। हाँ अब कौन से हेड में टैक्सेबल करोगे रिसीव्ड इन इसको? इंडिया कैसे होगा? डिपॉजिट करवाया है अगर ये होता कि डिपॉजिट लंदन के बैंक में बैंक कराया एट देन रेमिटेंस करा इंडिया में तो होता। रेमिटेंस, अब देखो मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ, मैं लंदन में हूँ, तुम वहाँ इंडिया में बैठी हो, या फिर अगर मैंने यहीं से इंडियन बैंक में करवा दिया डिपॉजिट, मैं यहाँ से भी करवा सकता हूँ, या तो मैंने सीधा इंडियन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो इंडियन के बैंक में उसकी पहुंचेगी ना इनकम सामने वाले की। या अगर वो मैंने अगर सीधा तुम्हें करवाया तो फिर अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, अगर मैंने जैसे अगर तुम इंडिया में बैठी हो, तुम इंडिया में बैठी थी, हाँ मैंने तुम्हें कह दिया तुम डिपॉजिट करवा दो, या तो ये केस बनेगा, या मैंने डिपॉजिट करवाया, ये नहीं मानोगे कि मैंने पहले उसको अमाउंट दी, उसने डिपॉजिट करवाई वहां पे, ये लॉजिकल नहीं बनेगी। या तो मैं डिपॉजिट करवाऊंगा लंदन में बैठे बैठे, या सामने वाले को मैं कह दूंगा वहां इंडियन हाँ बैंक मतलब डिपॉजिट करवा दो उसके बैंक इंडिया बैंक अकाउंट में जो भी है, तो ये होएगा अच्छा। इसका। हाँ तो मेरा तो आंसर अलग रहेगा। हाँ तभी गलत आएगा। तो आर एन ओ आर के लिए कौन सी? फर्स्ट टैक्सेबल, सेकंड नॉट टैक्सेबल, थर्ड आफ्टर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, फोर्थ फुली टैक्सेबल, हाँ हाँ फिफ्थ नॉट टैक्सेबल, सिक्स्थ LTCG taxable. So what was the liability of in this case was correct of Radhika 40,900. मैंने ये गलती कर दी सी वाले में। What was the total income in this case? फाइव Let me थ्री सिक्स फाइव डबल जीरो 5 6 फाइव 3 थ्री फाइव थ्री सिक्स फाइव सही है। डबल जीरो। 5 हाँ double यही है। 5 0. लाख इसमें ये 5,000। वाली टैक्सेबल हुई ना भाई, पहला, तीसरा और 9,000 वाला बस, और वो मतलब LTC और कैजुअल इनकम, Correct. हाँ बस यही है ना। हाँ यही करे। हाँ, इसका हमारे लिख में देंगे भी हम, यही कितनी होगा। liability आई? 40,900 after ये round मेरी off. टैक्स लायबिलिटी गलत कैसे आई? एक सेकंड रुकना भाई। ये जीरो को ज्यादा लगा दिया। हाँ 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 हाँ, हो गया। 2,15,000 पे 15%। कितने? नहीं ना वो अपन अरे नॉर्मल एसपीसीजी मेंशन इन द क्वेश्चन, आई मेंशनड अरे आल्सो। स्लैब रेट। छी छी छी। मेंशन नहीं कर दिया, भैया लिख दिया स्पेसिफिक। हाँ भैया ये जो एक डिविडेंड पॉइंट है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार मैं ना लास्ट पार्ट टेबल कर दूं, टाइम एंड अप होने वाला है, ठीक है ठीक ताकि है। इस वीडियो में पूरा वो हो जाए। हाँ तो एनआर के लिए भी सेम यही होगा कि वही सारा सेम टैक्सेबल होगा, बस यहाँ पे अगर ये तुम्हें यहाँ ये हाँ एक चीज, सेम होगा। हाँ 5,6,500 वही सेम 40,900 और सेम एक बार पूरी स्लाइड दिखाना भाई। हाँ आफ्टर हाँ प्लस साइड। कंट्रोल भी राउंड ऑफ 10 याद है, सेम आंसर। बस अब देखो इसके अंदर तुम्हें, रुको मैं जल्दी से एक बार टेक्स्ट बुक इंसर्ट करता हूँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना था, यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अगर यहाँ पे आता है तो। अरे और मतलब हाँ इस क्वेश्चन को अपने ना नोटबुक पेयर में जहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखना स्पेसिफिकली। अब इसके अंदर देखो तुम्हें यहाँ पे क्या रखना है तुम्हें। हाँ इन केस ऑफ ROR एंड RNOR, इनमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है तुम्हें? चलो साइज स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ ज्यादा बड़ा हो गया, जल्दी से यार। तो 8 साइज स्मॉल कर दो थोड़ा सा, 8। हाँ इन केस ऑफ RN और क्या माइंड में रखना है तुम्हें? जल्दी एक सेकंड को, रिपीट पॉइंट यहाँ पे, इफ इनकम लेस देन 5 लाख, आगे को लिख देता हूँ ऐसे, माइनस का साइन हो जाएगा। और अब सेकंड केस में एक हो गया। हाँ अब सेकंड केस में एक रिबेट का रखना है, LTCG वाला पॉइंट याद रखना है इसके अंदर। LTCG वाला मतलब वही कि
112 है, या फिर जैसे अगर तुमने वो किसने कहा था 112 है, या फिर अगर SPCG 111A वाला है, तो वहाँ पे उसमें खाली रेजिडेंट किसी को मिलेगी, रेजिडेंट को स्लैब रेट, रेजिडेंट स्लैब, अरे जल्दी से 1 मिनट लगा, स्लैब रेट मेरा पॉइंट Benefit- क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट से। हाँ। एक और स्लैब रेट बेनिफिट इसको मिलेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर जल्दी से, हाँ स्लैब रेट बेनिफिट मिलेगा। और इसके अंदर एज कंसीडर ध्यान से देख लेना, एज, क्योंकि अगर एज अगर यहाँ पे अगर मान लो 60 इयर्स होती तो उस, अरे 60 इयर्स, देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विल बी 3 लाख। तो उसके से क्या होता है, LTCG पे फर्क आता है, LTCG पे, LTCG मतलब अबव पॉइंट पे फर्क आ जाता है उससे, फिर कि एग्जम्पशन लिमिट कितनी बची हुई है इन केस ऑफ हाँ। RNOR। और RNOR के केस में बस वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बस वो इसमें रिवर्स तो हो जाएगा मिलती मतलब। नॉर्मली मिलेगी। हाँ बस वो RNOR के केस में मतलब याद रखना, नॉन रेजिडेंट के केस में कि नहीं मिलेगी। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको वो ले लेना, और अगर टाइम बचता है तो जल्दी से उसका भी लिख देते हैं। NR को नो रिबेट एंड कैपिटल गेन बेनिफिट वाला स्लैब रेट नहीं, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, बस